हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास यानी कि कल के क्लास में मैंने आपको टोटल इनकम का डिडक्शन एक्सप्लेन किया था, बराबर है। याद रहेगा तो कितने डिडक्शन है? ऐसे 7 है, देखने जाओ तो 8 हो जाते हैं। 80C 80CCC, C फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको उसका डिडक्शन देता है आपके इनकम में, बराबर। मतलब आप जो भी इनकम कमाओगे तो गवर्नमेंट मिलेगा, अरे इसने इन्वेस्टमेंट किया, इसको डिडक्शन दे दो। कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्स टू मैक्स 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन। अगर आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 20,000, लेकिन अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख। 80C एंड 80CCC दोनों को मिला के, बराबर है। सी के बाद आएगा डी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है तो आप खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको इसका डिडक्शन देंगे। कितना डिडक्शन देंगे? मैक्सिमम 25,000 आपके लिए। अगर आप पे कोई डिपेंडेंट बंदा है, मतलब आपकी वाइफ है, बच्चा है, उनका भी हम आपको डिडक्शन देंगे। कितना? 25,000। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनके लिए कितना रहेगा? 25,000। समझ में आया? तो इट कैन बी 25,000, 25,000, 25,000। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो तो आपको सीनियर सिटीजन में 25 नहीं, कितना मिलता है? 50। 25 और ऐड हो जाता है। समझ में आया? अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 का। आपके पेरेंट भी सीनियर सिटीजन तो उनका भी 50। अगर आपने दोनों का मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है तो एक ही निकाला तो एक जन का डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया 80D। उसके बाद आता है 80DD। डबल डी का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। आपके घर में कोई बीमार है, आप उसका मेडिकल का खर्चा उठा रहे हो। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस है। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस होता है, 80DD में मेडिकल मेंटेनेंस होता है। दवा का खर्चा कर दिया, डॉक्टर का खर्चा कर दिया, ये एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जितना कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो बंदा हैंडीकैप है उसका परसेंटेज देखा जाएगा। मिनिमम 40% हैंडीकैप होना चाहिए, 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका हैंडीकैप परसेंटेज 40 या 80 के बीच में आप हैंडीकैप हो तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 80% से ज्यादा हैंडीकैप हो तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये कल के लेक्चर में सब हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। 80D 80DD। उसके बाद आ जाता है डी के बाद ई फॉर एजुकेशन। अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए किसी को, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। कितना? जितना ब्याज भरोगे पूरा का पूरा, कोई लिमिट नहीं है। तो पहला हुआ CCCC, DDD। अब आता है TTA TTB। TTA स्टैंड फॉर सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट उसका डिडक्शन देता है। कितना? मैक्सिमम 10,000। और TTB के लिए, किसके लिए? फिक्स डिपॉजिट के लिए। कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000। TTA और B हो गया। उसके बाद खुद का डिडक्शन U सेल्फ, 80U में अगर आप हैंडीकैप हो, मेंटेनेंस अलग और खुद का अलग। अगर हम हैंडीकैप है तो इसमें भी क्राइटेरिया वही है, 40 से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 75,000। और अगर उससे ज्यादा है, 80 के ऊपर है, तो 1,25,000। ये हमने पिछले क्लास में किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर की। तो हमको आज करना क्या है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब है टोटल इनकम। जैसे आज मैंने आपको पहले भी बताया था, हम टोटल इनकम टॉपिक स्टार्ट करें तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन लेंगे। मैंने कॉम्बिनेशन लिया है सैलरी के साथ अदर सोर्स। अब ये मैं बोल रहा हूं लेकिन आपको पहचान में आ जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे दिया है मिस्टर अंशुमन बंसोड़े
वर्क्स विद अ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है. He gives you the following information for the year ended 31st March 2013. उसको वहां पे बेसिक सैलरी मिल रहा है 3 लाख पर एनम, डियरनेस अलावेंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलावेंस ब्रैकेट में एग्जाम्प्ट वर्ड दिया गया है, एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया गया है, कन्वेयंस अलावेंस दिया गया है, अरियर ऑफ सैलरी दिया है, प्रोफेशन टैक्स दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी दिया गया है. इतनी सारी चीजें उसको दी गई है. उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में दिया है उसको 2 लाख रुपए LIC ऑफ इंडिया एज ए मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रहा है ऑफ हिज लाइफ. He has taken a loan from State Bank of India for higher education of the daughter pursuing engineering degree in Delhi University. He had paid 50,000 as a principal and 70,000 as an interest compute taxable. अब देखो इसको इनकम फ्रॉम सैलरी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लाइफ इंश्योरेंस से मिल रहा भी है पैसा. इसको 2 सोर्स ऑफ इनकम है. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा? पहले तो बंदे का नाम आ जाएगा. क्या है बंदे का नाम? समझ में आ गया. उसका स्टेटस क्या लिखा जाएगा? रेसिडेंट ऑर्डिनरी. आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 2022-23. असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24. ये हर आंसर का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है. पर्टिकुलर रुपीज. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जिसमें पहला पार्ट आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी. पहला कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी. अब इनकम फ्रॉम सैलरी में भाई साहब को क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है जरा चेक करते. तो पहला उसको बेसिक सैलरी मिल रहा है. कितना बेसिक सैलरी मिल रहा है? पर एनम बोला है, डायरेक्टली 3 लाख रुपए. अभी तो मैंने 3 रुपीज का कॉलम बनाया, 2 में काम हो जाएगा. बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलावेंस. कितना मिल रहा है डियरनेस अलावेंस? 1,45,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस HRA. कितना मिल रहा है HRA इसको? 60,000. हाँ जी, 60,000 में इसको मिलेगा एग्जाम. दिया है क्वेश्चन में अंडर सेक्शन 10(13)A. कुछ सेक्शंस मैंने जब टॉपिक पढ़ा रहा था तभी मैंने बाहर करवाया. अगर नहीं है तो एग्जाम हमेशा कौन से सेक्शन में आता है? 10. सब सेक्शन याद नहीं है चलेगा, लेकिन एग्जाम का सेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? 10. तो जिधर भी एग्जाम थे उधर क्या लिखने का? 10. सब सेक्शन अलग हो गया. ठीक है. तो भाई हाउस रेंट अलावेंस कितना मिल रहा है? 60,000. और एग्जाम कितना बोला है? 30. तो एग्जाम लिख दिया मैंने 30. तो कितना इनकम हुआ इसका? समझाइए. हाँ, हाउस रेंट अलावेंस के बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिल रहा है? एंटरटेनमेंट 12,000. और ब्रैकेट में दिया अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट भी 12,000 है. बट ये इधर एग्जाम्प्ट है क्या? देखो मुझे 12,000 मेरे कंपनी ने दिया और मैंने 12,000 खर्चा कर लिया, वो तो इनकम ही है ना. खर्चा कर लिया वो तुमने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया, कंपनी पे खर्चा किया क्या? नहीं. ऐसा बोला है कि 12,000 ऑफिशियल यूज, ऐसा कुछ बोला है क्या? अगर ऑफिशियल यूज रहता मतलब मेरा वो इनकम नहीं होता. ये तो मैंने पर्सनल, मेरे को बॉस ने एंटरटेनमेंट का अलावेंस दिया, मैं जाया घूम के आ गया, तो मेरा वो पर्सनल इनकम हो गया. समझ में आया क्या? इसलिए फुल्ली टैक्सेबल है. उसके अलावा और एक बात क्लिक हो जाना चाहिए, ये था गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इनकम फ्रॉम सैलरी में 3 डिडक्शन आता है. इनकम फ्रॉम सैलरी में 3 डिडक्शन आता है. सबसे पहला है प्रोफेशन टैक्स, दूसरा है एंटरटेनमेंट अलावेंस और तीसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000. भूल गए? अभी रिसेंट पढ़ाया हुआ चीजें ये. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50. ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा. प्रोफेशन टैक्स दिया है तो माइनस होगा. एंटरटेनमेंट अलावेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. बराबर है. तो एंटरटेनमेंट अलावेंस इनकम तो है, बाद में डिडक्शन भी दिखाना पड़ेगा. क्लियर हुआ? अरे हाँ, चलिए आगे बढ़ते. उसके बाद क्या मिल रहा है इसको? कन्वेंस. कितना है कन्वेंस अलावेंस? कोई डिडक्शन विडक्शन है क्या? हाँ है. 48,000 टोटल मिला.
लेकिन आगे बोला है अमाउंट स्पेंड ऑन कन्वेंस फॉर ऑफिस पर्पस कितना, जो ऑफिस के लिए वो तो ऑफिस का खर्चा, वो इनकम हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लेस पेड फॉर ऑफिस यूज, एग्जाम्शन नहीं लिख सकते इसे। कितना पे किया ऑफिस यूज के लिए, 28,000। तो 28 माइनस कर दिया, कितना इनकम हुआ। अरे समझ में आ रहा है, ये है सैलरी का कैलकुलेशन। जब सैलरी टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको ऐसा कुछ करवाया है। चलिए ठीक है, आगे अरियर ऑफ सैलरी, भाई पहले का सैलरी बाकी है, अरियर ऑफ सैलरी इनकम ही है मेरे लिए, कितना है 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, प्रोफेशन टैक्स मतलब पीटी, इसका क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, ईपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इनकम है क्या, ये नहीं। क्लियर हो गया। और कुछ इनकम है क्या सैलरी से, नहीं। ये जो भी दिया ये अदर सोर्स है, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जीटीएस। जीटीएस मतलब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्लियर, कितना है भाई ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, टोटल ले लो कैलकुलेटर पे, ये सबको ऐड करना है। 3 लाख, 1,45,000, 30,000, 12,000, 20,000, 2 लाख, फटाफट से ऐड करो। 7 लाख, 7,07,000 पक्का। तो ये मुझे क्या मिल गया, जीटीएस। मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मेरे को मिला है 7,07,000। अब इसके अंदर मेरे को देना पड़ेगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सैलरी में एक डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 16 का। याद आ रहा है क्या कुछ, लेक्चर्स बैठे हो तो रिवीजन होगा। मैंने पहले कहा है टोटल इनकम इज अ रिवीजन लेक्चर। रिवीजन क्यों, क्योंकि हमने सैलरी किया, हाउस प्रॉपर्टी किया, बिजनेस किया, कैपिटल किया, अदर सोर्स किया, अब हम सब का रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप कभी सैलरी का लेक्चर नहीं बैठे हो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई ये है क्या। तो आपको सैलरी के अंदर पहले सारा इनकम लिखना होता है और इनकम लिखने के बाद डिडक्शन देना होता है। सैलरी में अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता है, 3 डिडक्शन है। हाँ जी, हाँ अच्छा 1 0 कम कर दूं बस, अमाउंट तो बराबर है ना टोटल, ठीक है। अंडर सेक्शन 16 का एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन आने वाला है, 50,000। ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। सैलरी का फिक्स डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पीटी है क्या क्वेश्चन में, देखो दिया है। प्रोफेशन टैक्स दिया है, कितना दिया है, 2,500 पर एनम, पर एनम इसका भी डिडक्शन। उसके अलावा तीसरा डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का रणवीर डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो एंटरटेनमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट का कैलकुलेशन क्या है, एंटरटेनमेंट का कैलकुलेशन है एक्चुअल रिसीव, जितना मिला है वो, कितना मिला था 12,000, नोटिफाइड अमाउंट कितना 5,000, या तो फिर 1/5 ऑफ सैलरी। ये तीनों में, तीनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसका डिडक्शन। मेरा सैलरी कितना है देखो जरा, बेसिक सैलरी 3 लाख है, 3 लाख का 1/5 निकालो, कितना आ रहा है 60,000, 12,000, 5,000, तीनों में कम क्या है 5,000 ना। तो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन कितना आएगा, अरे समझा, समझा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन, स्टैंडर्ड और पीटी, नॉर्मल ये 2 रहता ही है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए एंटरटेनमेंट आया। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जो इनकम आया उसमें तीनों माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, उसे हम कहते हैं एनटीएस। कितना 49,500। समझ में आ गया। 7,07,000 में 50 माइनस, 2,500 माइनस, 5,000 सब माइनस करने का, समझा आपको। पर मेरा कंसेप्ट सैलरी नहीं है, मेरा कंसेप्ट है टैक्सेबल इनकम।
अब टैक्सेबल में इसको अदर सोर्स में कौन सा इनकम हो रहा है, तो ही रिसीव 2 लाख फ्रॉम LIC इंडिया एज अ। अब LIC से जो भी इनकम मिल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपने को दिखाना पड़ेगा। हेडिंग नंबर 2 डाल देता हूं, ये हेडिंग नंबर ए था। हेडिंग नंबर बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको क्या इनकम मिल रहा है, LIC का। कितना मिल रहा है LIC का पैसा, 2 लाख। बट LIC का जो भी पैसा मिलेगा इज एन एग्जाम्ड इनकम, तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या रहेगा, एग्जाम। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन नहीं याद है, प्रॉब्लम नहीं, तो 2 लाख पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नील। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, 0। समझ में आ गया। और कुछ है क्या, नहीं। अब हम क्या करने वाले, जरा ध्यान देना और अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये अब आपका टोटल इनकम चालू होएगा। अब इस बंदे को कितने इनकम थे, 2। इनकम फ्रॉम सैलरी था, इनकम फ्रॉम अदर था। मैं निकालूंगा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना आएगा, तो दोनों को ऐड करूंगा, 6,49,500 प्लस 0, 6,49,500। तो कोई भी इंडिविजुअल का इनकम ऐसे कैलकुलेट होता है। आप जो भी इनकम जनरेट करोगे सबका कैलकुलेशन किया जाएगा, सबका डिडक्शन दिया जाएगा एंड देन सबको ऐड किया जाएगा। क्लियर। हाँ, अब जो चैप्टर 6 कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से कुछ इसने किया है क्या वो देखेंगे। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या, मेडिकल लिया है क्या, मेंटेनेंस दे रहा है क्या, एजुकेशन है क्या, खुद हैंडीकैप है क्या, सेविंग अकाउंट है क्या। मतलब ये जो 8 चीज मैंने कल आपको पढ़ाया उसमें से इसके पास कुछ भी है क्या, तो इसमें से मेरे को एक चीज तो इसका दिख गया, क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज योर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज माय इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये मुझे डिडक्शन मिलेगा। यहां पे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला डिडक्शन 80C का मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, 30,000। किस चीज का, EPF का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। एक दूसरा, इस भाई साहब ने कोई एजुकेशन लोन लिया था, मेंटेनेंस मेडिकल वगैरह कुछ नहीं, एजुकेशन का लोन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें उसे बोला है 50,000 प्रिंसिपल का भर रहा था, 70,000 इंटरेस्ट का भर रहा था। तो डिडक्शन किसका मिलता है, इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे इसको मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। कितना भर रहा है भाई इंटरेस्ट, 70,000। तो यहाँ पे सेकेंड 80E एजुकेशन इंटरेस्ट कितना, 70,000। अरे बात समझा, मतलब 6,49,500 में से 1 लाख माइनस करोगे NTI आ जाएगा। NTI का मतलब है नेट टैक्सेबल इनकम, कितना, 5,49,500। टेक्स्ट बुक का आंसर डिफर कर सकता है, उसका रीजन मैं दे देता हूं। अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, कभी ऐसा आपको लगा कि आंसर डिफर किया, तो उसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हुआ तो पहली बात, उन लोग ने अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया रहेगा तो एक करेक्शन उधर हो सकता है। बाकी जो डिडक्शंस मैंने दे दिया वो परफेक्ट डिडक्शन दे दिया है, क्योंकि शायद से टेक्स्ट बुक के अंदर एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं दिया है। बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं पढ़ते आया हूं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंटरटेनमेंट का डिडक्शन मिलता ही है, आपको मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका डिडक्शन दे दिया है। ठीक है, पक्का समझा। देखो मैं आज एक सम ले रहा हूं, लेकिन एक सम में आपको कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, सैलरी पढ़ा है या हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसका कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए, प्लस चैप्टर 6A का डिडक्शन पता होना चाहिए। चैप्टर 6A का डिडक्शन क्या है, तो 7 डिडक्शन है। सी, इन्वेस्टमेंट हो गया पहला, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया,
सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फ खुद हैंडीकैप, ऐसे टोटल 7 डिडक्शंस है। एटीसीए ट्रिपल सी को कंबाइन कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस 80D में, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 80DD में। उसके बाद आपको पढ़ाया एजुकेशन लोन 80E में, टीटीए का सेविंग अकाउंट, टीटीबी का फिक्स डिपॉजिट, एटीयू का सेल्फ डिडक्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डिडक्शन है और उसको कितने सोर्स ऑफ इनकम है। मैं दो का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ाने वाला हूँ। सैलरी के साथ अदर लिया ऐसे, और सैलरी के साथ अपन सम्स लेंगे क्योंकि कुछ लोग सैलरी का लेक्चर बैठे नहीं है। तो बेसिक चीजें सैलरी कैसे सॉल्व करता है ये आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है क्या? आज इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।